Hi everyone, how are you? Here is our chapter number 14, okay, and video number 2. हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वोटिंग इक्वलिटी के बारे में, ओके. हमारे डेमोक्रेसी कंट्री में किस तरह से वोटिंग इक्वलिटी है इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ओके. Now we are talking about equality in Indian democracy. The constitution recognizes every person as equal. Okay, the constitution. What is constitution? Constitution is a huge and large book of rules and regulation of India. हमारे इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन की एक बहुत बड़ी बुक जिसमें सारे रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए हैं, ओके. सिर्फ बोले नहीं गए हैं, लिखे गए हैं, ओके. सब प्रूफ है, सबका रिटन प्रूफ है, ओके. तो उस बुक को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ओके. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडेड मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट. उसका मतलब है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमें इक्वलिटी का अधिकार मिला हुआ है. और उसका मतलब ये है कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, वो अगर भारत का नागरिक है तो वो उसके साथ किसी भी तरह का, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो कोई शहर में रहने वाला हो, गांव में रहने वाला हो, आदिवासी हो, अनएजुकेटेड हो या एजुकेटेड हो, या अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, बॉय है, गर्ल है, इसके अकॉर्डिंग उसके साथ कोई भी किसी भी तरह का अनइक्वलिटी वाला व्यवहार नहीं किया जाएगा. यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत में रहने वाले सारे सिटीजन्स इक्वल हैं, ओके. दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी केसेस टू एग्जिस्ट. इसका मतलब ये नहीं है कि इनइक्वलिटी के केसेस हमारे सामने नहीं आते हैं. बहुत सारे केसेस इनइक्वलिटी के भारत में भी हमारे सामने आते हैं जहाँ पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, ओके. कास्ट के अकॉर्डिंग भेदभाव किया जाता है, फिर जेंडर के अकॉर्डिंग भेदभाव किया जाता है, ठीक है. तो बहुत सारे अमीर गरीब के हिसाब से भेदभाव किया जाता है. इट डजंट बट एटलीस्ट द डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड. लेकिन फिर भी हमारा देश यानी कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर आप अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, ओके. हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ आवर पार्लियामेंट. आप हमारे पार्लियामेंट की पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. ये है हमारे पार्लियामेंट की पिक्चर, ठीक है. पार्लियामेंट, जैसा कि आपको पता है, पार्लियामेंट एक हमारी बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो कि न्यू दिल्ली में रहे और उसके अंदर सारे मिनिस्टर्स बैठ के रूल्स और रेगुलेशंस को बनाते हैं, ठीक है. किस तरह से आगे का काम करना है देश के लिए, उस तरह की सारे प्लानिंग वहाँ पर होती है, ठीक है. हमारे CM, PM, MLA सारे पर्सन्स वहाँ पर बैठते हैं, ओके. चीज़ों पे डिस्कशन होता है, फिर डिसीजंस लिए जाते हैं. तो ये सारे प्रोसेस हमारे पार्लियामेंट के अंदर होते हैं. पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउसेस एंड लोअर हाउसेस, ओके. लोकसभा इज़ कॉल्ड लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज़ कॉल्ड अपर हाउस. दोनों हाउस इसके अंदर होते हैं, सब दोनों का काम बटा हुआ है, सब अपने अपने तरीके से दोनों हाउसेस काम करते हैं. इसके अंदर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस की बुक भी रखी हुई है. तो ये है हमारा पार्लियामेंट. और रिसेंटली अब हमारा एक करंट जो टॉपिक है वो ये है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो नया पार्लियामेंट बन रहा है. अगर आप लोगों ने कभी न्यूज़ सुनी हो तो आप लोगों को ये भी आइडिया होगा कि मोदी जी अब नया पार्लियामेंट बना रहे हैं, ओके. सो द पार्लियामेंट इज़ द cornerstone of our democratic and we are represented in it. Thoughts are elected representative. हम इसके अंदर, मैंने आपको बताया कि CM,
भी बैठते हैं, पीएम भी बैठते हैं, एमएलएज भी बैठते हैं। वो सब कौन होते हैं एमएलएज वगैरह? जिनको हम यहाँ से लीडर बना के अपने स्टेट से वहाँ पर भेजते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव। भाई गुजरात का एक एमएलए आया, फिर महाराष्ट्र का एक एमएलए है, फिर राजस्थान का एक एमएलए। इसी तरह से इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उन सारे स्टेट से एमएलएज और मिनिस्टर्स आकर लोग यहाँ पे पार्लियामेंट पर बैठते हैं, यानी कि वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, क्योंकि पब्लिक तो वहाँ उसके अंदर नहीं बैठ सकती। क्लियर? तो हम जब एक अच्छा लीडर चुनते हैं तो वहाँ पे पार्लियामेंट में एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव जाता है। क्लियर? नाउ दिस recognition of equality included some of the following provisions in the constitution. First, that every person is equal before the law. कानून के सामने हर एक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान समान है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ओके। फिर सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। किसी के साथ भी उसकी जॉब को लेके, उसके धर्म को लेके, उसके कास्ट को लेके, उसके बर्थ को लेके, ठीक है, उसके जेंडर को लेके, उसके इकोनॉमिक कंडीशन को लेके कोई भी भेदभाव किया जाएगा नहीं। ये सब हमारे रूल्स और रेगुलेशन की जो बुक है, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अंडरस्टैंड? देन थर्ड, every person has access to all public places including playground, hotels, shop and markets। मतलब हम हर एक व्यक्ति घूमने के लिए फ्री है, वो कहीं भी घूम फिर सकता है, कहीं पर भी रह सकता है, चाहे वो कोई पब्लिक प्लेस हो, चाहे कोई प्लेग्राउंड हो। हम प्लेग्राउंड पे भी जा सकते हैं, होटल पे भी जा सकते हैं, शॉप में जा सकते हैं, मार्केट पे जा सकते हैं, हम सभी जगह जाने के लिए फ्री हैं। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली available well, road and bathing ghats, forts, untouchability has been abolished। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति भारत की हर एक चीज़ को यूज़ कर सकता है। जस्ट लाइक जैसे हम घर में रहते हैं ना, है ना, हम घर के मेंबर हैं, ठीक है, तो घर के मेंबर हैं तो हम घर की हर एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें कोई रोकता नहीं है, ठीक है। सेम एज जब हम इंडिया के सिटीज़न हैं तो इंडिया की हर एक चीज़, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, रोड हो, वहाँ का पानी है, वहाँ की ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हैं, उन सभी को हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी हमें रोक नहीं सकता। देन इसके बाद अनटचेबिलिटी का मतलब ये है कि किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करना है, यानी कि जाति से, जाति इन द सेंस कि कास्ट से, भाई किसी को भी ऊंची कास्ट है, किसी की नीची कास्ट है, ठीक है, कोई आदिवासी है, ट्राइबल पीपल है, उन सब के साथ हमें किसी भी तरह का भेदभाव करना नहीं है। फिर द टू वेज इन विच गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू implement the equality is the guarantee to the constitution is the first thought, laws and second thought government program of scheme हम help। इसमें ये गवर्नमेंट हमेशा रूल्स और रेगुलेशन बनाती है, लॉज बनाती है और हमेशा एडवांटेज देती है लोगों को इक्वल रहने का। क्लियर? ओके। नाउ देयर इज सेवरल लॉ इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू द ट्रीटेड इक्वलिटी। इंडिया में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन ऐसे बने हैं बेटा कि जो हमारी इक्वलिटी को सेफ रखते हैं, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने खुद हमको ये राइट दिया है कि अगर कोई हमारी इक्वलिटी को छीनता है, अगर हमें कोई इक्वल नहीं समझता है, तो हम अपने हक के खिलाफ, हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स बुक में दिए हैं बेटा, वो आप सभी को रीड कर लेने हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं बाबा साहिब आम्बेडकर की। बाबा साहिब आम्बेडकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में मदद करी, ठीक है। उनके थॉट्स थे कि इस इंडिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति समान है, किसी के साथ भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खुद इस इनइक्वलिटी से वो खुद प्रॉब्लम में थे, उनके साथ ऐसा व्यवहार होता था अनइक्वलिटी वाला, ठीक है। तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का
रेस्पेक्ट करना चाहिए और कभी भी किसी भी तरह का इस तरह का काम नहीं करना चाहिए कि जैसे हम दूसरों के साथ कोई अपमानजनक डिसरेस्पेक्ट का काम करें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी बात आती है चाइल्ड लेबर। अगर चाइल्ड लेबर की हम बात करें बेटा, तो चाइल्ड लेबर का मतलब ये है कि बच्चों से काम कराना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 14 ईयर्स तक के बच्चों को, यानी कि 1 साल से 14 साल तक के बच्चों को काम करना अलाउ नहीं करता। गवर्नमेंट का ये मानना है कि 1 से 14 साल तक के बच्चों की जो उम्र है वो पढ़ने की उम्र है, उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, कंपलसरी शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, उनकी वो उम्र काम करने की उम्र नहीं है। काम करने के लिए तो 14 ईयर्स के बाद 15-16 उसके बाद में भी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है तो वो काम कर सकते हैं। बट 1 से 14 साल तक की जो एज है वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के लिए है। अगर उनको ये राइट्स नहीं मिल रहा है तो हमें उनको उनका ये राइट्स देना चाहिए, एजुकेशन का राइट। और कहीं भी हमें ये लग रहा है कि भाई बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर का मतलब समझते हो ना कि बाल मजदूरी, बच्चों से काम कराया जाता है। होटल वगैरह में आप देखते हो, छोटे ढाबे पर देखते हो, छोटे छोटे बच्चे काम करते होते हैं। ठीक है, लोगों के घरों में छोटे छोटे चाइल्ड लेबर्स होते हैं। अभी तो बहुत कम देखने को मिलता है ये चीज़, लेकिन फिर भी बहुत सारे रेयर केस में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं चाइल्ड लेबर की। ठीक है, तो अगर कभी हमें सामने ऐसा इंसिडेंस देखने को मिलता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। उसके बाद है हार्ड वर्क एंड पेमेंट, यानी कि हार्ड वर्क एंड पेमेंट का क्या मतलब है? अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे उसका पेमेंट मिलना चाहिए। चाहे आप किसी भी फॉर्म में काम कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपके काम का आपका पूरा आपको पेमेंट मिलना चाहिए। अगर आपके काम का आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। क्लियर? देन हमारे देश में सभी तरह के लिए, यानी कि हमारी जो इंडियन डेमोक्रेसी है उसमें सभी के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। ठीक है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी अलाउ नहीं करता कि हम किसी के साथ असमानता यानी इनइक्वलिटी की भावना से काम करें। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको आपके काम करने का पूरा पेमेंट यानी कि पैसा मिलना चाहिए। कभी कभी हम ये देखते हैं, बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जांपल ऐसे हैं कि मज़दूरों से, जो ठेकेदार वगैरह होते हैं, वो मज़दूरों से काम तो करा लेते हैं पर उनको पूरी पेमेंट नहीं देते। अंडरस्टैंड? मज़दूरों से काम तो करवा लेते हैं पर उन्हें पूरी पेमेंट नहीं देते। ठीक है, उन्हें पूरी पेमेंट नहीं देते। तो फिर ये क्या हुआ? ये तो क्या हुआ कि उनका हक मारना हुआ ना। भाई उन्होंने काम किया है, मेहनत करी, तो उनको पूरे पैसे मिलने चाहिए, पर वो लोग उनको पूरे पैसे देते नहीं है। तो ये क्या हुआ? इनइक्वलिटी का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, उनका शोषण किया जाता है, इनइक्वलिटी की जाती है उनके साथ। इसके बाद ये होता है कि बहुत सारे हमारा ये पूरा हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, वो हमें बड़ों की रेस्पेक्ट करना सिखाता है। ठीक है, जो हमसे बड़े हैं, सीनियर सिटीज़न है ना, आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा सीनियर सिटीज़न का। तो जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत रेस्पेक्टफुल है। ठीक है, तो हमारे सीनियर सिटीज़न और इक्वलिटी दोनों कैसे काम करेंगे? जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बस या ट्रेन में। ठीक है, हम बस या ट्रेन में जाते हैं। ठीक है, तो हमें अगर भाई हमसे बड़ी एज का कोई भी खड़ा है या कोई बुज़ुर्ग इंसान खड़ा है तो हमें पहले उसे बैठने के लिए सीट हमें उसे ऑफ़र करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो उम्र में हमसे बड़े हैं तो हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें सीट देनी चाहिए। और दूसरी ये बात, अगर हम इक्वलिटी लेना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वापस से मैं आपको आपके घर का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आप घर में रहते हो, ठीक है, हम खाते हैं पीते हैं, घर में सब कुछ, सारा घर में हमारा ध्यान रखा जाता है, हमको घर में सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो हमारा भी घर के लिए कुछ फ़र्ज़ बनता है ना कि हम भी मम्मी पापा की हेल्प करें घर के काम में, घर की क्लीनिंग में मम्मी पापा की हेल्प करें, घर के कामों में मम्मी पापा की हेल्प करें। ठीक है, घर की साफ़ सफाई रखें, घर को गंदा ना करें। ठीक है, तो ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, सेम कंडीशन इंडिया देश के लिए भी है। ठीक है, हम देश में रह रहे हैं तो देश की चीज़ें, जैसे हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हमारी बसेस हैं, ट्रेन हैं, पानी है नल में आने वाला म्यूनसिपैलिटी का, वो सब चीज़ें, रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, तो उन सब चीज़ों का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। अंडरस्टैंड? उन सब चीज़ों का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, फिर हम लोग यानी कि इसका मतलब कि हम घर में रह रहे हैं लेकिन घर के लिए हमारा कोई ड्यूटी नहीं है।
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं मेरे देश में एक बेस्ट सिटीज़न बनना चाहती हूँ तो मुझे मेरे देश की सारी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी है मेरे देश की, उन सब की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य होना चाहिए। क्लियर। आप देखते हो अक्सर हम लोग गार्डन वगैरह में जाते हैं, खाते पीते हैं और गार्डन को में सारा कचरा डाल के आ जाते हैं, तो गार्डन गंदा हो जाता है ना। तो क्या हमें, तो ये अच्छी चीज़ है कि हमें गार्डन को गंदा करके आएँ? ठीक है। हम बस वगैरह में जाते हैं, आप देखते हो बसों की सीट लोग फाड़ के आ जाते हैं। ट्रेन वगैरह में जाते हैं, ट्रेन को कितना गंदा कर देते हैं। ठीक है। पानी डालना, पानी गिरा देना, फिर फ्रूट्स के चिकले वहीं छोड़ देना, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा। सीट लोग फाड़ के चले जाते हैं। ठीक है। पानी, नदी और तालाब वगैरह के पानी में लोग एनिमल्स को नहला देते हैं, फिर उसे गंदा कर देते हैं। केमिकल्स का, फैक्ट्री वाले केमिकल्स का गंदा पानी डाल देते हैं। तो जो लोगों को उसमें नदी में से पीने का पानी चाहिए, तो उनको तो फिर केमिकल वाला पानी पीना पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये इनइक्वलिटी हुई। ठीक है। मेरा अधिकार है कि मुझे अच्छे से खाना मिले, अच्छे से पानी मिले, अच्छे से एजुकेशन मिले। ठीक है। और मैं जो भी काम कर रही हूँ उसके लिए मुझे पूरा पैसा मिले। ठीक है। मेरा ये अधिकार है। पर मैं अगर दूसरों के लिए, अगर मैं उस पानी को मैं गंदा कर दिया मैंने पानी, तो दूसरे को भी तो वो पानी अच्छा नहीं मिलेगा ना। ठीक है। तो हमें हमेशा मतलब सर्कल चलता रहता है। ठीक है। चीज़ों का सर्कल हमेशा चलता रहता है। तो अनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है, वापस से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि इंडिया में रहने वाले सारे लोग इक्वल हैं, सभी को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, और सभी को अपना लीडर चुनने का हक है, सभी को वोटिंग का अधिकार है, लेकिन आफ्टर 18 ईयर्स। ओके। तो हम अपना लीडर चुन सकते हैं और उसे हम अपना नेता बना सकते हैं। क्लियर। देन सभी इक्वल हैं, तो हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए, लेकिन किसी के साथ अगर हम गलत होते हुए देखते हैं तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है। और हमें कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अनटचेबिलिटी का मतलब है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। किस तरह का भेदभाव? चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो हमसे गरीब हो। ठीक है। वो चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो। ठीक है। वो चाहे वो किसी अच्छे शहर से आया हो या किसी भी जगह से आया हो। ठीक है। इट्स नॉट अ मैटर। ये कोई ऐसा मैटर नहीं है कि हमें दूसरे के साथ गलत व्यवहार करना पड़े। ठीक है। अगर हम अपने लिए गलत व्यवहार नहीं चाहते तो हमें भी दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ओके। आई होप जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किए वो आप सबको समझ में आ गए होंगे। ओके। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।